हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भावना जुनेजा, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, खासकर उन सारे बच्चों के लिए जो कि या तो नीट 2024 एस्पायरेंट्स है या 2025 एस्पायरेंट्स है। देखिए हुआ क्या है, हम सबको पता है एनसीईआरटी की बुक जो है वो बदल चुकी है, एक नई एनसीईआरटी की बुक आई है। और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि नीट का पेपर प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमें क्या न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है केमिस्ट्री के लिए, या फिर हमें पुरानी एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। ठीक, देखिए सबसे पहली चीज क्या है बच्चे, अगर मैं बात करूं रिगार्डिंग द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, अभी फिलहाल 2024 एंड 2025 नीट एग्जाम के लिए एनटीए ने कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि हमारा जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, राइट। बट जहां तक हमारा मानना है, जैसे कि एक्सपर्ट से भी हम लोग जानते हैं, हर साल हम लोग देखते हैं, हमें जहां तक पता है वहां तक ये है कि अगर इंफॉर्मेशन आनी होती या कोर्स का रिडक्शन होना होता तो बेटा अभी तक सबको पता चल चुका होता। कोर्स का रिडक्शन सीबीएसई में जरूर हुआ है, तो अगर आप स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सीबीएसई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्कूल के 11th के एग्जाम्स देंगे, 12th के एग्जाम सीबीएसई बोर्ड के देने चाह रहे हैं, बोर्ड आपका मेन प्रायोरिटी है, तो बच्चे स्ट्रिक्ट टू योर न्यू एनसीईआरटी, है ना। और न्यू एनसीईआरटी में जैसे कि आप देख सकते हो क्लास 12th के ये सारे चैप्टर्स, सॉलिड स्टेट, सर्फेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, पी ब्लॉक, पॉलीमर्स एंड एवरीडे लाइफ हैज बीन एक्सक्लूडेड, सारे चैप्टर्स हमारे डिलीट हो गए हैं न्यू एनसीईआरटी से। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर आप नीट एस्पायरेंट है, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जब तक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती बच्चों, तब तक मेरे ख्याल से आप लोगों को ओल्ड वर्जन ऑफ एनसीईआरटी से ही रहना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग हर अपनी ऑफलाइन क्लास में भी पुरानी एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करा रहे, क्योंकि अभी तक एनटी ने ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप इन चैप्टर्स को ध्यान से देंगे, अगर आपने पिछले साल नीट का एग्जाम दिया या इस साल आपने नीट का एग्जाम दिया, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि क्लास 12th के चैप्टर सॉलिड स्टेट से भी इस साल नीट 2023 में क्वेश्चन आया है। वन क्वेश्चन वाज देयर, सरफेस केमिस्ट्री से देयर वाज क्वेश्चन, मेटलर्जी से भी एक क्वेश्चन आया है, पी ब्लॉक तो एक मेजर 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 चैप्टर है भाई साहब, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर चैप्टर है। और इस साल बच्चों नीट 2023 का जो पेपर था पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक से डोमिनेटेड था और ऑर्गेनिक से डोमिनेटेड था। तो बेटा ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर चैप्टर है, इसको नीट पर्सपेक्टिव से डिलीट करना मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। एटलीस्ट 2024 में तो बच्चों ऐसा नहीं होने वाला। तो प्लीज बच्चे, अगर आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है, आप लोग अभी कोई भी नीट एस्पायरेंट के लिए बोल रही हूं मैं, न्यू एनसीईआरटी को नहीं देखेंगे। प्लीज यू विल बी फॉलोइंग द ओल्ड एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी को, लास्ट ईयर तक की जितनी भी एनसीईआरटी है उसको फॉलो करिए, राइट। क्यों? क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में इतना मेजर चैप्टर हमारा हटा दिया गया है और नीट में इससे भर भर के सवाल आते बच्चों, है ना। तो इसलिए आप लोग प्लीज फॉलो योर ओल्ड एनसीईआरटी, जो पुरानी एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी सिर्फ उन बच्चों के लिए रिकमेंडेड है जो कि सिर्फ बोर्ड का एग्जाम देना चाह रहे हैं, या तो इस बार क्लास 12th में या फिर 11th में भी अगर वो बच्चा है और वो सिर्फ स्कूल के लिए फोकस्ड है तो वो न्यू एनसीईआरटी देखेगा, है ना। बच्चे पॉलीमर्स और एवरीडे भी इन्होंने हटा दिया है, बट इससे भी एक एक क्वेश्चन इस साल नीट में आया है, तो इसलिए पहली चीज तो ये है हमारी, राइट। दूसरी चीज, अगर हमारा, मैं कहती हूँ बाय चांस इंफॉर्मेशन आ भी जाए कि भाई कोर्स रिड्यूस हो जाएगा नीट का, जो कि आने के चांसेस बहुत कम है, बाय चांस आ भी जाता है बच्चों, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अगर आपको किसी चीज को समझना है, आपको एसेंस चाहिए उस चैप्टर का बच्चे, तो उस एसेंस को पढ़ने के लिए ना ये चैप्टर्स जैसे कि पी ब्लॉक है, ये बहुत जरूरी है। बिना पी ब्लॉक पढ़े हम केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो कर ही नहीं सकते, हम जीरो हो जाएंगे इनऑर्गेनिक में, है ना। तो इसलिए फिर भी हमें, अगर मैं कहती हूँ इन्फॉर्मेशन आ भी जाएगी तो हम सेफ साइड पर होंगे, हमें खुशी होगी, है ना। बट एटलीस्ट हमने पढ़ा होगा तो हमें इस चैप्टर का एसेंस होगा। तो इसलिए पढ़ने के लिए फिलहाल सारे 2024-2025 के एस्पायरेंट को फोकस करना है अपनी पुरानी एनसीईआरटी पे, न्यू एनसीईआरटी को फिलहाल के लिए फॉलो नहीं करना है बच्चों, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हम अगर क्लास 11th के टॉपिक्स पे चलें तो क्लास 11th के भी भाई साहब इन्होंने मेजर टॉपिक हटा दिए। स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज गैसियस स्टेट को भी डिलीट कर दिया गया क्लास 11 से।
हाइड्रोजन से भी इस बार क्वेश्चन आया बच्चों, एक क्वेश्चन हाइड्रोजन से, एस ब्लॉक से क्वेश्चन, पी ब्लॉक से क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चे एसेंस है, ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है ना बच्चों उससे जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, राइट, उसने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा, बिना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की एप्लीकेशन कराए केमिकल बॉन्डिंग ही पूरा नहीं होता है ना, तो हो सकता है वो आपको क्या है कि हमने चैप्टर रिड्यूस भी कर दिया, एस ब्लॉक भी रिड्यूस कर दिया, पी ब्लॉक भी रिड्यूस कर दिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि एस और पी ब्लॉक की जो भी एप्लीकेशन हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं, राइट, वो नहीं आएंगी। करेक्ट, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में तो हम कई जगह पी ब्लॉक की, एस ब्लॉक की, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पढ़ा देते हैं बच्चों, है ना, हम लोग हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी वगैरह केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर लेते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग तो है, करेक्ट। अब केमिकल बॉन्डिंग में या तो हम ये सब चीजें पढ़ाई ना और वो आ जाए तो नुकसान हो जाएगा, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, और अगर पढ़ना है तो ये 2 चैप्टर्स को स्किप करने का बच्चों कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए नीट के एस्पायरेंट्स से मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा कि कुछ भी हो जाए, जब तक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आता बच्चों, स्ट्रिक्ट टू योर ओल्ड एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी इज ओनली फॉर द स्कूल अपीयरिंग स्टूडेंट्स, ओनली फॉर द बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट्स, राइट। सो ऐसी मजेदार वीडियो के लिए बच्चों बने रहिए हमारे साथ, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।